हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी CHSL 2023 टीयर 1 का 3/8/2023 में जो शिफ्ट 2 का मैथ्स यानी कि क्वांटिटी एम्पलीट्यूड का पेपर था उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पे हमें शेषफल दिया गया है जहाँ भाजक शेषफल का 5 गुना था यानी कि 230 और भागफल का 10 गुना। तो 10 से इसको भाग दे देंगे तो यानी 23। तो भाज्य हो जाएगा 230 गुणा 23 प्लस 46 यानी कि 5336 इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6120 और 3 वर्ष में 7340 हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो एक वर्ष के लिए स्केलिंग फैक्टर होगा 7340 बटे 6120, 367 बटे 306। तो काटने पर 1.2 आया। 2 वर्ष के लिए स्केलिंग फैक्टर इसका क्यूब कर देंगे तो 1.44। तो मूलधन है 6120 बटे 1.44 यानी कि 4250। दिए गए विकल्प में निकटतम मूल्य 4254 है, तो यही सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोसेक स्क्वायर बी माइनस 1 सेक स्क्वायर बी माइनस 1 का मान क्या है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 1 को और सेक स्क्वायर 1, तो कॉट स्क्वायर बी टेन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। चूँकि कोसेक स्क्वायर -1 को कॉट लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर -1 को टेन लिख सकते हैं, इसलिए ये 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/29 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/29, तो 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1/29 का स्क्वायर -1 यानी कि -840 बटे 841। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस में निकाल लें तो करनी में करके 1 - 840 बटे 841, तो 41/29 इसका सही आंसर है। फिर इसमें अब हम मान रख देते हैं तो 1/29 और 29/41 यानी कि 1/41 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स के केंद्र से 29 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। बिंदु एक्स से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे जिससे हमारा आंसर 21 सेंटीमीटर आ जाए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। तो 1032 में हानि को दर्शाया गया है इसलिए -x और 648 में लाभ को दर्शाया गया है इसलिए +x बराबर है। तो 1032 - 648 बटे 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2x होता, 192 आंसर है। लागत मूल्य हो जाएगा 648 + 192 यानी कि 840 का 30% लाभ में, तो 1092 इसका सही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन द्वारा परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है यहाँ पे त्रिज्या दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, आयतन होता है 4/3 πr3 यानी कि इसमें मान रखेंगे। मान रखने पर जो सही उत्तर है 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। 2 समानांतर रेखाएं P और Q पर वृत्तों को स्पर्श करती है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22/7 यानी कि πr का स्क्वायर, जिसमें पाई का मान 22/7, r इधर कर देंगे और 154 वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि इसको सॉल्व करने पर 7 सेंटीमीटर आया और उसकी दूरी निकालने के लिए 2r यानी कि 7 का गुणा 2 14 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है। त्रिभुज बनाने के लिए शर्त होता है a - b जो कि छोटा होना चाहिए c से और c छोटा होना चाहिए यानी कि c बड़ा होना चाहिए, c से बड़ा a + b होना चाहिए। तो केवल संतुष्ट एक ही शर्त कर रहा है जिसमें कि 8 - 6 9 और 9 8 + 6 यानी कि 2 9 और 14, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि दिए गए दोनों वर्षों में कॉलेज के मानविकी चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या
15,600 थी। 2021 से 2022 तक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या में परिवर्तन कितना हुआ है? तो ये है 2021 का और ये वाला है 2022 का। इसमें से मानविकी का 93.6 2022 में और 2021 में मानविकी का 86.4। तो जब इसमें हम परसेंट देखें तो 93.6 माइनस 86.6 बटे 86.6 का गुणा 100 यानी कि 8% का परिवर्तन आया है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज DEF में DP कर्णी D कोण D का समद्विभाजक है जो P पर EF से मिलता है। यदि DE बराबर 14 सेंटीमीटर और DF बराबर 21 सेंटीमीटर और EF बराबर 9 सेंटीमीटर है तो EP का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं इसका। तो यहाँ पे आप त्रिभुज देख सकते हैं जिसमें दिया गया है DE बराबर 14 सेंटीमीटर, DF बराबर 21 सेंटीमीटर और EF बराबर 9 सेंटीमीटर। तो PE यानी कि इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो 9 का गुणा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि PE और PF को कटा दे तो 2/3 आएगा। इसका PE निकालना है हमें तो 2 सही 2 + 3 यानी कि 3.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 30% दूरी 90 किलोमीटर की चाल से और 45% दूरी 135 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 75 किलोमीटर की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पे कुल दूरी 300 इकाई थी तो 300 का 30% बराबर 90, 300 का 45% बराबर 135 दिया गया और 300 का 25% यानी कि 75 दिया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरीके से दोनों कट हो जाएंगे, 1 1 1 यानी कि 3 आ गया और 3 को 300 से भाग देने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हमें मिल गई है। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और फिर कम किए गए मूल्य पर 10% की छूट और दी जाती है तो क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला खाली स्थान की एकल छूट समतुल्य है। पे समतुल्य बट्टे के लिए एक फॉर्मूला होता है A + B माइनस A का गुणा B बटे 100 यानी कि 19% हमारा जो आंसर है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजिंदर अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है और उसके बाद अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजिंदर की औसत चाल क्या है? तो मान लेते हैं यहाँ पे 2x किलोमीटर है तो x बटे 40 प्लस x बटे 60 बराबर 7 घंटे में वो कुल दूरी तय करता है। तो 3x 2x बटे 120 यानी कि 7x 840 बटे 5 हो जाएगा 168 किलोमीटर। तो औसत गति जब हम निकालें तो 2 का गुणा 168 बटे 7 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल आएगी गति। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबीता दीपक से 1.25 गुना अधिक कुशल है। साथ मिलकर काम करते हुए दोनों एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो दीपक की दक्षता है 1 और बबीता की दक्षता है 1.25। कुल कार्य हो जाएगा 40 का गुणा 1 1 प्लस 1.25 यानी कि 90 इकाई। तो आवश्यक समय हो जाएगी 90 दिन। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.24, 0.6 और 20 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे छोटी संख्या को नीचे b वाले को ABC दिया गया है और D हमें निकालना है तो B और C का गुणा बटे A से तो 50 आएगा। इसका सही आंसर D। इस का जो सही आंसर है वो A ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो इस व्यंजक को सरल करने पर 24 इसका सही आंसर आ रहा है, देख सकते हैं A ऑप्शन। तो 68वां प्रश्न है, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 यानी कि 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों की नियुक्त करना होगा? तो यहाँ पे 69 का गुणा 20 और 69 प्लस x गुणा 12 यानी कि 69x 115 हो गया। तो इसका जो सही आंसर वो 46 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि p + q + r बराबर 0 है तो निम्नलिखित व्यंजक को सरलीकरण कीजिए। p बराबर 0, q बराबर -r। जब इसमें हम मान रखेंगे सॉल्व करने पर 2 सही आंसर आएगा।
बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि z प्लस 1/z बराबर 4 है तो 1/2 z का स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर का मान। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, जो कि फॉर्मूले से है, बराबर 14। और फिर 1/2 एक z का स्क्वायर 1/z का स्क्वायर 14 आया है आंसर। इसको रखने पर 7 इसका सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इस सारणी में देखना है और बताना है कितने छात्रों ने भूगोल में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पे बी ऑप्शन सही होगा, 4 छात्रों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे आप सारणी देख सकते हैं। दोपहिया वाहन का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, यहाँ पे दोपहिया वाहन का 15% दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है आपको 15/100 गुणा 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिग्री पे आंसर निकालना है हमें, तो 54 डिग्री इसका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि कॉट बी इज इक्वल टू 15/8, जहाँ बी एक न्यून कोण है, तो सेक बी प्लस tan बी का मान क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम कर्ण का मान निकाल लेंगे तथा इसमें मान रखने पर, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे 5/3 सही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है, लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है। क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत ज्ञात। तो यहाँ पे माना अंकित मूल्य 100 है, जिसमें विक्रय मूल्य 60 है, तो इसका लागत मूल्य हो जाएगा 600/7। यहाँ पे हमारा जो मार्कअप है वो 100 माइनस 600/7 और 600/7 हो जाएगा, यानी कि 16 सही 2/3% इसका जो सही मूल्य है वो हो जाने वाला, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सुदेश एक बहुउद्देशीय दुकान का मालिक है, एक विशिष्ट महीने के लिए उसे लाभ का विवरण दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है किराने के सामान का 50,000, सौंदर्य प्रसाधन का 20,000, महिलाओं के कपड़े का 10,000। अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6, 5, 8 का भार देता है। उसका लाभ भारित औसत क्या हो। तो सीधा सीधा इसका गुणा कर दिया गया है, 50 का गुणा 6, 20 का गुणा 5 और 10,000 का गुणा 8, और फिर 6, 5, 8 को इसमें औसत निकाल दिया गया है, यानी कि 25,263.16 इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन। तो अब तक के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।